सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए बेहद यूजफुल है अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इन द लास्ट मंथ। स्टूडेंट्स, ये लास्ट मंथ आपके लिए बड़ा ही क्रूशियल है। इस मंथ में आपके एग्जाम्स है और ये मंथ अगर आपने सही तरीके से सही चीज़ों पर अगर फोकस कर लिया, बिलीव मी, आपने अगर अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आप पास हो सकते हैं। और अगर इस महीने आपने फोकस नहीं किया, आपकी सारी मेहनत भी बेकार हो सकती है। आप कितना भी मेहनत अभी तक किए हो, मगर अगर आपने सही स्ट्रैटेजी नहीं बनाया तो फिर आप शायद पास ना हो पाएँ या वो नंबर ना पा पाएँ जो कि आप पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं आपके साथ में वन बाय वन अपनी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करूंगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, ताकि आप इनको जरूर से इम्प्लीमेंट करिएगा अपने लास्ट मंथ में। स्टूडेंट्स, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहला फोकस करिए अपने पासिंग क्राइटेरिया पर। अपने पासिंग क्राइटेरिया कहीं पर लिख लीजिए। हम सब लोगों को पता है कि हमें हर पेपर में 40 मार्क्स चाहिए और ओवरऑल हमें 200 मार्क्स चाहिए। ये हुआ आपका पासिंग क्राइटेरिया। अब आपको टारगेट करना है कि जिस पेपर में आप कमज़ोर हैं, वीक हैं, एक बार के लिए मानते हैं आप मैथ्स में वीक है, एक बार के लिए मानते हैं आप इकोनॉमिक्स में वीक है, तो आपको इसमें 40 की जगह पर आपको टारगेट करना है 50। आपको मिनिमम 25% ज़्यादा टारगेट करना है। अब आपके दो पेपर ऐसे होने चाहिए जो कि आपके बहुत स्कोरिंग होने चाहिए, जैसे मानते हैं इकोनॉमिक्स और मानते हैं आपका लॉ और मानते हैं आपका अकाउंटेंसी। ये दो पेपर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके बहुत स्कोरिंग। आई एम जस्ट एज्यूमिंग ऑन माई बेसिस, आपके ऊपर में परसेंट टू परसेंट डिपेंड कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका लॉ और अकाउंट स्कोरिंग है तो फिर आपको कम से कम इसमें 70+ स्कोर करना ही करना है। स्टूडेंट्स, आपको अपना पासिंग क्राइटेरिया 200 की जगह पर आपको ये देखना है कि आपका पासिंग क्राइटेरिया कम से कम 240 है और आपको टारगेट करना है कि आप कम से कम 240 तक पाएँ। और इसके लिए आप अपने मार्क्स को फिर ब्रेक डाउन करिएगा। आपको फिर समझ में आएगा कि आप कैसे स्कोर करेंगे कि आप 240 तक स्कोर तक पहुंच जाएंगे। जैसे 50-50 मैंने कहा, 2 पेपर जिसमें आप वीक हैं और 70-70 2 पेपर जिसमें आप मजबूत हैं। ओवरऑल आपका 240 मार्क्स बन जाएगा। आप सारे पेपर में 70+ स्कोर नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन ICI मटेरियल ओनली। स्टूडेंट्स, आपका फोकस इस टाइम पर लास्ट मंथ में आपका फोकस केवल और केवल ICI के मटेरियल पर ही होना चाहिए। ICI आपको एनफ मटेरियल देता है, अपना स्टडी मटेरियल देता है, आपको अपना RTP देता है, आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देता है। आपको केवल इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। आपको किसी भी और टीचर्स के किसी भी और मटेरियल्स पर इसमें फोकस नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप केवल ICI के मटेरियल पर ही फोकस करिए। तीसरा, एवरी अल्टरनेट डे गो फॉर मॉक टेस्ट। आपको आज से हर एक दिन, हर अल्टरनेट डेज पर एक एक दिन छोड़ करके आपको मॉक टेस्ट अपीयर करना चाहिए। आप जब मॉक टेस्ट अपीयर करेंगे स्टूडेंट्स, इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा, आपको पेपर अटेम्प्ट करने का एक पहचान हो जाएगी, आपको आपके वीक पॉइंट्स समझ में आएंगे, आपको ये समझ में आएगा कि आप पेपर में किन बातों से आप डरते हैं, आपको डर लगता है, किस टाइप क्वेश्चंस को अभी तक आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपकी बिलीव मी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चौथा पॉइंट, स्पीड। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ऐसे अपने बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स रेगुलरली कंप्लेन करते हैं कि उनका पेपर छूट गया। जैसे कि अकाउंट्स का एक पेपर मैं बताता हूं जो कि हर अटेम्प्ट में मैं स्टूडेंट्स से सुनता हूं कि सर मेरा 10 नंबर का पेपर छूट गया, मेरा 20 नंबर का पेपर छूट गया। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी बहादुरी की बात नहीं होती है। आप बोलते हैं, मैं सुन लेता हूँ, मगर ये बिलीव मी सिर्फ मैं ही सुनता हूँ, कोई और नहीं सुनेगा। आपका टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स के अलावा ये बात कोई नहीं सुनेगा। आपके मार्कशीट कभी इस बात को गवाही नहीं देंगे। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको 100 नंबर का पेपर आता है तो फिर आप पूरा 100 नंबर का पेपर जो है एग्जाम में करके आएँ। और ये तभी होगा जब आप अपनी स्पीड पर ध्यान दें। जब आप मॉक टेस्ट अपीयर कर रहे हैं उसमें ये कोशिश करिए कि आप अपने पेपर को हमेशा टाइमली कंप्लीट करिए, तो फिर आप कभी भी अपने पेपर को छोड़ करके नहीं आएंगे। 5वीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि फॉलो स्पेसिफिक शेड्यूल। अपना एक शेड्यूल बना दीजिए। अपने हर एक
पेपर को आप शेड्यूल वाइज बांट लीजिए कि आपको कौन सा पेपर किस किस दिन पढ़ना है, उसकी स्ट्रैटेजी आप बना लीजिए, उसको आप डिवाइड कर लीजिए और इस हिसाब से आप जो है अपने सिलेबस को देखिए कि कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखनी है कि आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने शेड्यूल को फॉलो करते हुए जो है डेली जो है अपने टास्क को कंप्लीट करिए। हर एक दिन आप अपने लिए इम्पॉर्टेंट मानिए, हर एक घंटा आप अपने लिए इम्पॉर्टेंट मानिए। इस शेड्यूल के अंदर में एक चीज़ और मैं कहूँगा, केवल आपके पढ़ाई का समय ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम अपने रिफ्रेशमेंट्स के लिए, थोड़ा सा टाइम अपने ब्रेक्स के लिए भी ज़रूर से रखिएगा, जिससे कि आपका माइंड रिफ्रेश हो सके, क्योंकि आपको अभी भी बहुत समय है और आप अपने माइंड को केवल एग्जॉस्ट करके ही पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं एक बोनस स्ट्रैटेजी लेकर के आऊँ। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाइए, व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए। नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए। यहाँ पर हम आपके साथ में मॉक टेस्ट, अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग टिप्स, आपके जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रिपेयर करवाते हैं, आपको तैयार कराते रहते हैं और आपको बिलीव मी जो सारा मटेरियल चाहिए वो हम यहाँ पर आपको देते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, do join our WhatsApp community from the link given below and keep working hard. All the very best.